हम 2011 या 12 में या 15 में गए थे उधर बगदाद शरीफ। वहाँ हज़रत यूशा अलैहिस्सलाम के मज़ार शरीफ की हाज़िरी दी थी जाके। नबी अल्लाह हैं, आप नबी अल्लाह हैं। क्या बात। तो वहाँ पर जैसे हम पहुँचे हैं तो सलाम किया तो उधर से वैसे ऐसे दूरी करंट है, मैंने कहा सब बैठ जाओ फर्क पड़ेगा। सुभान अल्लाह। जी जी जी। पढ़ने लगे तो आपने फरमाया कि आप मुझसे आगे हो। आप मुझसे आगे हो। नबी अल्लाह क्या फरमा रहे, आप मुझसे आगे हो। सुभान अल्लाह। आगे वाली बात जो है वो वही आ जाती है कि हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह इसमें लगात करने वालों को फरमाते हैं कि इसके जो मरातिब हैं, इसके जो मकाम है वो इतने बुलंद होते हैं कि उसको आप समझ नहीं सकते। उसको आप समझ, आपने अपने जिस्म को अल्लाह ही अल्लाह बना लिया है तो उसका मुकाबला कहाँ रह जाएगा। क्या बात है। उस नूर और नूर का मुकाबला कहीं भी नहीं रहेगा। जैसे हम दावत पढ़ने जाते हैं, ये फिजान दावत पढ़ने गया एक जगह जहाँ उन्होंने बड़ा अपना जोर वोर दिखाया, अल्लाह की ये पक्का आप इनका पढ़ने का। अगर सुल्तान बाबू के दरबार में मैं साथ में गया तो कहना साहब ये तो मज़ार ही नहीं है, ये लग रहा है वो मज़ार तो बिल्कुल ठंडा है। मैंने कहा क्या वजह है, उसको मेरे जिस्म में मैंने कहा इसमें अल्लाह ज़ात नजर आ रहा है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। क्या नजर आ रहा है, इसमें अल्लाह ज़ात नजर आ नजर आ रहा है। वो इसीलिए यानी बिल्कुल पुरसकून है कि हाँ आपने पढ़ना है, जो भी करना है करने जो हमारे सिलसिले की हैं। तो ये अगर सुल्तान बांदर ने ख़ास जगह में दी है, बिल्कुल ख़ास रूहानियत के निचोड़ दे दिए हैं। सुभान अल्लाह। लेकिन हम इतने गधे हैं सबके सबके पास टाइम ही नहीं है, 5-10 मिनट 15 मिनट भी नहीं लगा सकते। आप लगाओ आपके चेहरे का रंग ही बदल जाएगा। इसके अंदर कामयाबी में आपकी रोजियों में भी बरकत आ जाएगी। सुभान अल्लाह। आपके रुके हुए काम भी अल्लाह करा देगा। सुभान अल्लाह। ये सरवरी कादरी अगर इसमें कोशिश नहीं करते हैं तो फिर वो अपने पर जुल्म कर रहे हैं, वो अपने पर जुल्म कर रहे हैं। 5-10 मिनट 15 मिनट दो सुबह रात में सार करना है, इसलिए आयतल कुर्सी पढ़ के कि हमारा ज़हन इधर उधर ना जाए। इशार इसलिए करना है, इशार ही नहीं है कोई जिन भूत आगे पकड़ने का। ये वाहिद ऐसा रास्ता है जिसमें किसी किस्म का कोई खतरा नहीं है। जैसे दूसरे अमलियात हम करते हैं ना, उसमें कहीं गलती हो गई, कुछ बात हो गई, कुछ सुस्ती कर ली और पाकी पलीदी का मतलब हो गया जो समझ लिया है, उसमें कुछ थोड़ा बहुत कोई ना कोई रुकावट आ जाती है। तो मुर्शिदों के जो जिनके पीर साहब लोग होते हैं वो उनको संभाल लेते हैं, नुकसान नहीं होने देते, लेकिन वक्ती तौर पर रुकावट आ जाती है। इसमें लज़ात में तो कुछ मसला ही नहीं है, कोई आता ही नहीं है, कोई पूछने ही नहीं आता। सबसे ऊपर है, उसके ऊपर कुछ है ही नहीं। कोशिश करो, उसमें कोशिश करोगे तो आज अकबर सरकार की रहमतुल्लाह अलैह की आन औलाद में से भी ऐसे जो नहीं कोशिश करते। तो जब आप इसको पका लोगे, इसके अंदर जब आप खुद जिस्म में तवानाई महसूस होगी, गरम गरम जिस्म रहेगा। जी जी। भी हल्का हल्का गरम जैसे होता है ना, चेहरे का रंग, खून का रंग बदलने लग जाएगा। और रूहानियत के अंदर असल कामयाबी फिर वो अपने दावत कबूल पढ़ने के जब काबिल होगा, जब इसके ऊपर वो अबूर हासिल कर लेगा। लेकिन ये ऐसे नहीं है कि आप बस करते रहो, देखते रहो, रास्ते इसमें चलते रहेंगे, आपके दर्जात भी बुलंद से बुलंद होते रहेंगे। क्या बात है, क्या बात। और आप जहाँ भी जाओगे अगला देख के बोलेगा यार ये हैरान होगा, यार इसके बाद क्या चीज़ है, उसको समझ नहीं आएगी। क्या बात। क्योंकि जो पढ़ाई वाली चीज़ होती है वो तो फौरन समझ आ जाती है। उनके मोकिलात साथ होते हैं, नूरी रूहानी मोकिलात, वो भी एक अपना रास्ता है, ठीक है, वो भी सही रास्ता है। लेकिन जो हज़रत सुल्तान बाबू रहमतुल्लाह अलैह हम पर इतना बड़ा एहसान है, इतना बड़ा एहसान है, हम उसका कोई भी एहसान का जवाब नहीं दे सकते। एहसान का जवाब देना है तो इसमें लज़ात में, सुभान अल्लाह, इसमें लज़ात में कोशिश कर रहे हैं। इसमें लज़ात असल चीज़ है, ना इसमें पैसे लगते हैं, ना कुछ होता है, ना कोई
اس کے اندر یہ ہے کہ آپ کچھ پکا پکا کے دو لوگوں کو وہ دینا ہے، وہ آپ کی علیحدہ بات ہے، کچھ بھی کرنا چاہو، کچھ بھی اگر آپ دینا چاہتے ہیں سال ہدیہ کر کے دینا چاہو جو مرضی کرو، لیکن یہ اصل ہے، اس میں اللہ اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ ایسے علوم ہے کہ میرے پاس الفاظ نہیں ہے اس کو سمجھیں آپ لوگ، اکثر لوگ ہمارا سمجھتے ہی نہیں ہے، سن کے علوم کر کے جاتے ہیں، پھر وہیں کے وہیں دنیا میں ہی لگے رہتے ہیں، پھر دنیا میں بھی لگ رہا کہ دنیا کا کام کرنا بھی، دیکھو حلال معاش کے لیے کام کرنا سنت ہے، اس کو فضیلت ہے، اگر آپ حلال کا معاش کے لیے نہیں کام کر رہے تو گناہ کا کام ہے، اس میں لذات کرو گے تو اللہ تعالیٰ حلال معاش کے بڑے ذرائع پیدا کرتے ہیں، پکڑو تو صحیح، اس کو پکڑو تو صحیح، اور صرف 3 دفعہ آیت الکرسی پڑھ لو، اپنے پہ پھونک لو کہ ذہن ہمارا ادھر ادھر نہ جائے، اور یکسوئی کر لے اور بسم اللہ پڑھ کے دیکھنا شروع کرو، وہ خالی دیکھتے رہو، کچھ نہیں کرنا، علاج شروع کرو، خالی دیکھتے رہو، 10 منٹ 15 منٹ زیادہ کم سے کم، ابھی آدھا گھنٹہ دیکھو، اگر آپ میں ہے کہ میرے پاس ٹائم ہے 1 گھنٹہ دیکھو، اس میں کوئی نقصان نہیں ہے، فائدہ ہی فائدہ ہے۔ میں امید کرتا ہوں اتنی آسان طریقے سے آپ کو یہ بات سمجھائی ہے کہ آپ اس پر عمل کرو گے، انشاءاللہ عمل کرو گے تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ میں سروری قادری ہوں تو کس وجہ سے ہوں، سروری قادری سروری کائنات سے ہے، کیا بات، سبحان اللہ سبحان اللہ، سب کا راستہ جو ہے وہ یہاں سے جاتا ہے حضور غوث پاک کے پاس، پھر اللہ کے حبیب کے پاس، یہ راستہ جاتا ہے اللہ کے حبیب کے پاس، پھر رسول غوث پاک کے پاس، واہ واہ واہ، یہ سروری اس طرح ہے، سبحان اللہ، سروری قادری جو ہے، اور یہ جتنے سراسی والے سب اس بات کو مانتے ہیں، سمجھتے بھی ہیں، جانتے بھی ہیں، ایسی بات نہیں ہے کہ نہیں مانتے، چاہے اس موضوع پہ گفتگو کرے یا نہ کرے، لیکن وہ جانتے ہیں حضرت سلطان کو جانے کے سلسلے کے معاملات کو، تو آپ لوگوں کو وہی بڑی تاکید ہے، آپ لوگوں کو میں نے بہت آسان الفاظ میں آج یہ بات سمجھائی ہے، بے شک بے شک، جو سمجھے گا انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ، اللہ اس کو بہت نوازے گا، آمین انشاءاللہ، آمین۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک دلوں کو اطمینان اللہ کی ذکر سے